सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 5। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। भजन संहिता 39 का 4 पद। हमारी आयु की गिनती को जानकर हमारे हृदय बहुत नम्र हो जाते हैं। यह तो उस अनुग्रह के कारण से है जो हमारे इस अल्प जीवन पर यहोवा परमेश्वर ने अपनी बड़ी भलाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में किया है। पवित्र बाइबल मनुष्य के जीवन को मात्र वर्षों के साथ गिनती नहीं करता, परंतु कुछ दृष्टांत के द्वारा से भी इसकी क्षणिकता को दिखाता है। भजनकार स्वयं ही हमारी आयु को घास के समान बताता है, जो इतना अधिक मूल्यहीन है कि वर्णन नहीं कर सकते, पर ऐसे मनुष्य पर भी यहोवा कृपा करता है। यह बहुत बड़ी बात है। भजन संहिता 103 का 14 से 16 पद। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। यशायाह भविष्यवक्ता भी ऐसा ही वर्णन करता है कि यहोवा ने उसे ऐसा संदेश देने को कहा है कि मनुष्य घास के समान सूख जाता है तथा उसकी सारी शोभा घास के छोटे फूल के समान बहुत जल्दी ही मुरझा जाती है। यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय का 6 से 8 पद। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इनके साथ ही राजा दाऊद अपने भजन में अपनी आयु के दिन को धुएं के समान उड़ जाने वाली और ढलती हुई छाया के जैसे लुप्त हो जाती है, ऐसे बता रहा है। भजन संहिता 102 का 3 पद और 11 पद। क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। भजन संहिता 144 का 3 और 4 पद। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। प्रभु का दास याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि मनुष्य की आयु मानो भाप के समान है, जो जल्दी ही लोप हो जाती है। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 13 से 15 पद। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर यहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे।